हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉब मैनिपुलेशन के बारे में। तो डॉब मैनिपुलेशन का हमारा ये जो है वीडियो नंबर 2 है। और इस हमने वीडियो नंबर जो है पार्ट 1 के अंदर डॉब मैनिपुलेशन के पार्ट 1 के अंदर हमने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो सबसे पहले आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप जाके देखिए, और मैं आपको जो है टाइटल में ज़रूर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसकी। अब हम शुरू करते हैं कि पार्ट 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एडिंग और रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं जो है एक एलिमेंट जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ, बेसिकली एक हेडिंग में डिफ़ाइन कर देता हूँ। ओके, सो वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सब कुछ यहीं लिखने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी एलिमेंट को हम अभी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो नया एलिमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, कॉन्स्ट एंड द न्यू एलिमेंट। और क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या करना है, उस एलिमेंट का हमें यहाँ पे नेम देना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एक वर्चुअली एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अभी तक हमने इसको डॉक्यूमेंट में बाइंड नहीं किया, मतलब आप जो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी आप HTML चेक करेंगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इस जो भी हमने न्यू एलिमेंट क्रिएट किया है, तो न्यू एलिमेंट में हम कोई एक टेक्स्ट जो है इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनर टेक्स्ट का। हमने पार्ट 1 के अंदर सीखा था इसके बारे में, इनर टेक्स्ट और इनर HTML क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा था। तो यहाँ पे हम फैन हेडिंग 3। ओके, सो अभी हमने सब कुछ हमारा जो है एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया और उसमें जो है हमने वैल्यू भी असाइन कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट में हम जो है बाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें आईडी जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कंटेनर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस कंटेनर को हम एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट जो है वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और उसका नेम भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंटेनर। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम हमारी आईडी को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया हमारे डिव को। डिव को एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। यहाँ पे हम अपेंड चाइल्ड मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि उसके अंदर जो है हम इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने जो भी यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया है, वो एलिमेंट क्रिएट किया उसको, तो हम क्या करेंगे, हमारी उस वेरिएबल का हम नेम यहाँ पे पास कर देंगे, न्यू एलिमेंट। और मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हेडिंग 3 यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक नया एलिमेंट क्रिएट किया और उसको डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अपेंड किया, अपेंड चाइल्ड मेथड की हेल्प से। अब हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट बिफोर, यहाँ पे मैं मेथड का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इंसर्ट बिफोर क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट को उसके पहले जो है इंसर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंसर्ट बिफोर और कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने। अब इंसर्ट बिफोर जो है वो 2 एलिमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट जो होता है कि आपको कहाँ पे इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है और किसके पहले जो है इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रेफरेंस एलिमेंट जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ कि मुझे H1 के जो है, सो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एक डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल, एंड उसका वेरिएबल का नेम भी मैं H1 यहाँ पे रख देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे पास करते हैं H1।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट बिफोर। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ कि एलिमेंट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो एक्सेस करते हैं हम यहाँ पे। ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं ताकि हम रियल टाइम सिनेरियो चेक कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, बाय आईडी नो, आईडी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिफाइन करनी है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो हम यहीं लिखते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ h1 को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, सो h1 हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना होगा यहाँ पे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि h1 का यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पर रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं बाइक्स। तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगी। एरर ये होगी h1 रिमूव इज़ नॉट एन फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या बाय क्लास नेम उनका यूज़ करते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। तो नया जो फीचर्स है वो आया है ओनली फॉर क्वेरी सेलेक्टर के साथ में। किसके साथ में? क्वेरी सेलेक्टर के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने सेव किया और ऑटो रिलोड हुआ, तो यहाँ पे देखिए हमारा h1 जो है रिमूव हो चुका है। हम क्वेरी सेलेक्टर के साथ हम रिमूव मेथड का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपके पास मल्टीपल h1 है, तो उनको कैसे आप रिमूव करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है, अभी मैं रिमूव करता हूँ तो देखिए ओनली फॉर कितने बचे, जो फॉर है वो एग्जिस्ट है, हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ 5 h1 क्रिएट किए हुए। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल की, और इस तरह से हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे कोई भी इसको एक एलिमेंट जो है वो गेट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का हम यूज़ करते हैं तो वो एक अरे फॉर्मेट में रिटर्न करता है हमें सारे एलिमेंट्स को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे कितने बचे हैं, 3 लेफ्ट हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 0 और 1 वाले इंडेक्स वाले को हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इवेंट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हम DOM मैनिपुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बटन का नेम मैं देता हूँ क्लिक में। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक इवेंट बाइंड करूँगा। इवेंट मतलब हम कुछ भी उस पर क्लिक करेंगे या उस पर हावर करेंगे, वो सारा इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो उसकी एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, कितना इवेंट्स जो है अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर HTML के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस बटन को एक्सेस करना होगा। तो क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और हम यहाँ पे हमारे टैग का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस पर इवेंट बाइंड करना है। तो btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर हम यहाँ पे मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए इवेंट लिस्टनर को 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट होता है कि आपको कौन सा इवेंट जो है वो अप्लाई करना है, तो फर्स्ट मुझे क्लिक लगाना है। देन यहाँ पे सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो इसका होता है कॉल बैक फंक्शन, कि इवेंट क्लिक होगा तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और डिफाइन कर देते हैं। जब भी इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देते हैं कि बटन
क्लिक्ड। ओके, सो चेक करते हैं यहाँ पे ऐड इवेंट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है यहाँ पे, अभी हम चेक करते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पे ओके हमने बाई नेम यहाँ पे रॉन्ग मिस्टेक कर दी हमने, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। तो इस तरह से जो है अभी भी इश्यू है, तो क्या इश्यू है हम चेक करते हैं। ओके, तो बटन पे इतना सब कुछ हो गया इस तरह से हम, तो हमें क्या करना होगा, एक आईडी क्रिएट कर देते हैं इसके लिए। ओके, और सेव कर देते और क्लिक करके अब चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बटन पे कितनी मतलब जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है और सेम कंसोल लॉग, इसलिए यहाँ पे आपको काउंटिंग देखने को मिल सकती है। तो हमने क्या किया, बाय आईडी हमने उसको एक्सेस किया एलिमेंट को, देन हमने उस पर क्या अप्लाई किया, ऐड इवेंट लिस्नर अप्लाई किया। फर्स्ट होता है कि आपको क्या टाइप मतलब क्या करना है, देन सेकंड होता है कि आपको लिसन क्या करना है, मतलब जो सेकंड होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। तो इसके क्लिक पे हमें करना क्या है बेसिकली वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी हमने जो भी इवेंट अप्लाई किया उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो फास्ट इस वीडियो को थोड़ी फास्ट करते हैं हम, btn.remove इवेंट लिस्नर। तो कौन सा इवेंट जो है आप रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, जब भी वन टाइम क्लिक हो जाए तो इसमें से मैं कर देता हूँ कि इसका जो है इवेंट भी जो है वो रिमूव हो जाए, मतलब वन टाइम ही यूजर इस पर क्लिक कर सकता है। तो क्लिक किया, 2 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली %1। ओके, सो रिमूव को भी जो है 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इसको एक फंक्शन की रिक्वायर्ड है कॉल बैक फिर से, तो यहाँ पे पैसे डिफाइन कर देते हैं empty। ओके, क्लिक करते हैं तो देखिए अब नेक्स्ट टाइम जब क्लिक कर रहा है कोई भी, तब यहाँ पे क्या करना है कि रिमूव इवेंट लिस्नर का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कौन सा इवेंट और हैंडल क्लिक, तो एलिमेंट क्लिक्ड हो चुका है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उसका एलिमेंट का जो है इवेंट हम रिमूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डोम के अंदर ट्रेवर्सिंग द डोम, मतलब पेरेंट और चाइल्ड डोम के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे कि पेरेंट डोम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसका चाइल्ड डोम हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग डिफाइन करता हूँ, हेडिंग 1 एंड H2 यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, हेडिंग 2 नेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं H3। ओके, अब हम बात करने वाले हैं चाइल्ड और पेरेंट नोड्स की बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो कॉस्ट हेडिंग एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ओके, सो हमें यहाँ पे टैग का नेम देना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और यहाँ पे एक्सेस कर लिया हमने। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ उसको, हेडिंग डॉट अभी हमको पेरेंट जो है, आप जब भी यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इस तरह से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ क्वेरी सेलेक्टर का, और
देखिए क्वेरी सेलेक्टर को हमने यूज़ किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पेरेंट नोड। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल लॉग किया, तो पेरेंट नोड कौन है, इसका बॉडी है। तो यहाँ पे सब कुछ बॉडी का जो भी है वो प्रिंट हो चुका है। तो जैसे कि पेरेंट नोड मैं इसको डिव में डिफाइन कर देता हूँ। तो अभी अपन सीखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पेरेंट कौन हुआ H1 का, डिव। तो यहाँ पर डिव को इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट नोड को। तो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर बहुत सारे फीचर्स नए नए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं एक ULLI को डिफ़ाइन करता हूँ ताकि इजीली जो है हम समझ सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, 1 and 2 3 हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ यहाँ पे UL को, ठीक है। पेरेंट नोड हमने चेक कर लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके चाइल्ड नोड को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे चाइल्ड नोड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके चाइल्ड नोड्स जो है कितने अवेलेबल है। देखिए टेक्स LI फिर LI, मतलब इस तरह से हमारे को सब कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड कौन है, यहाँ पे एक्सेस हो चुका है, देखिए। और लास्ट चाइल्ड को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करेंगे तो पूरा वो एलिमेंट उठ के आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि लास्ट चाइल्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लास्ट चाइल्ड हमें यहाँ पे उठ के आ जाएगा और टेक्स्ट एक्चुअली में तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सिबलिंग नोड्स। तो नेक्स्ट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग क्या हो सकते हैं, तो इसी का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सिबलिंग, तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, जो कि कौन सा वाला है, जो भी इसका नेक्स्ट होगा ना, UL का नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को इंटरेस्ट हो रही है। यहाँ पे मैं करता हूँ LI को, तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं LI और प्रीवियस सिबलिंग। हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रीवियस सिबलिंग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस से हमें यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिल गया। तो उसका जो भी प्रीवियस सिबलिंग होगा वो हमें एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से हम। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक उसके सारे मुझे चिल्ड्रन जो है मुझे चाहिए। जैसे कि UL है तो UL के मुझे सारे इसके चिल्ड्रन जो है वो चाहिए। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी हम बेसिकली एक एक्सेस करने का ही तरीका है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर मैं लिखूँगा LI। देखिए सारे HTML कलेक्शन आ चुका है, सारे LI यहाँ पे एक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग विद क्लासेस, जो हमारा 8th पॉइंट है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे रिमूव कर देता हूँ सबको। अभी ये आपको सीखना जरूर चाहिए। आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ क्लास, तो न्यू क्लास, ठीक है, क्लास का नेम दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो है वो क्लासेस को हम एक्सेस करेंगे कि उसमें कितनी क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ओके, सो CLS एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और हम यहाँ पे हमारे टैग का नेम देंगे div है जो कि, और कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे CLS डॉट। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें बहुत सारे, इसमें कुछ फीचर्स ही अवेलेबल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
क्वेरी सेलेक्टर का। तो क्वेरी सेलेक्टर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी क्लास लिस्ट। तो उसमें कितनी सारी क्लासेस अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे एक क्लास और डिफ़ाइन कर देता हूँ, एक क्लास और मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे कंटेनर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस अवेलेबल है, वो यहाँ पे एक डोम टोकन लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब बहुत सी बार जब भी आप चाहते हैं ना कि इसमें ये वाली एक्टिव, जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये हमारा ड्यू है वो एक्टिव मोड में है कि नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो आपने कंटेंट्स का यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? ट्रू। तो इसलिए रिटर्न हुआ क्योंकि उसमें एक्टिव नेम की जो है क्लास है वो एग्जिस्ट करती है। और मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, अब देखिए फॉल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कंटेन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इंक्लूड मेथड का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, इंक्लूड मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड मेथड का यूज़ किया जाता है बेसिकली स्ट्रिंग के लिए। सॉरी, सो यहाँ पे हम कंटेंट्स का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि क्लास लिस्ट में से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमारी बेसिकली पर्टिकुलर क्लास को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लिस्ट है उसमें क्या करेंगे, डॉट रिमूव का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिमूव सेव किया मैंने और चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारी एक्टिव नेम की जो क्लास है वो रिमूव हो चुकी है। हम पर्टिकुलर, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने चेक किए थे कि किसी भी क्लास को हम रिमूव कर रहे थे, रिमूव और उसका मेथड का यूज़ करते हुए, तो एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पूरी हमारी क्लास नेम सारे जो है वो रिप्लेस हो रहे थे। तो हम इसकी हेल्प से जो है हम पर्टिकुलर क्लास को रिमूव कर सकते हैं और पर्टिकुलर क्लास को जो है हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखिए फिर से वो ऐड हो चुकी है। पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि एक्टिव ऐड मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि टॉगल कैसे कर सकते हैं कि इसके किसी के हम पर्टिकुलर क्लिक पे पहले से है तो रिमूव हो जाए, नहीं है तो ऐड हो जाए। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बटन क्लिक पे सारा सब कुछ इवेंट बाइंड करता हूँ। ठीक है, एक बेसिक सा आईडी मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ btn एड, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक में। इस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इवेंट बाइंड करते हैं। ठीक है, btn एक्सेस करते हैं सबसे पहले const btn document डॉट गेट एलिमेंट बाय id एंड btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और हम यहाँ पे क्या इवेंट बाइंड करना चाहते हैं क्लिक, और हमें यहाँ पे देना होगा एक कॉल बैक फंक्शन जो कि तो भी इवेंट होगा उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारी इसके अंदर क्लास पहले से है, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्टिव ऐड को ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए अभी इसके अंदर क्लास जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड हो गई। ठीक है, और फिर से क्लिक करता हूँ हाइड हो गई, मतलब रिमूव हो गई। फिर से क्लिक करता हूँ तो हम टॉगल मेथड की हेल्प से जो हम ऐड और रिमूव ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं कि उसमें पहले से है तो उसको रिमूव कर देगा और पहले से नहीं है तो उसमें क्लास को जो ऐड कर देगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपको क्या एक टास्क करना है इस वीडियो के अंदर। ये दोनों वीडियो आपने देखी, आपको समझ में आ गया, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसकी हेल्प से आप जो है यहाँ पे डोम की हेल्प से जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद उसमें एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए एंड उसमें टू डू का मैं लिख सकूँ, और देन एक बटन होना चाहिए और टू डू ऐड करने का, और देन उसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो एक नया जो है मेरा एलिमेंट जो है उसमें पुश हो जाए मेरी यूएल के अंदर। और उसमें एक बटन भी होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को मैं मतलब मेरे पर्टिकुलर किसी भी एक टू डू को मैं रिमूव कर सकता हूँ। और ये सारे फीचर्स को आप सोचते हुए जो है एक टू डू लिस्ट का एग्जांपल बनाइए और मुझे वो यूआरएल सेंड करिए। आप कोड बैन का यूज कर सकते हैं और उसको
जो है कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे साथ जो शेयर कीजिए। यदि आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी है और मुझे लाइक करके भी बताइए। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।